बिल्कुल। अच्छा बेटा चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे फर्स्ट लाइन है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। अब मैटर में हमारे पास क्या होता है, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और बेटा गैसेस भी। इज आर कंपोज्ड ऑफ एटम। अब सॉलिड्स के आपके पास एटम है, गैसेस भी एटम है और लिक्विड भी एटम है। which consists of subatomic particle। अब बेटा subatomic पार्टिकल आपके पास ये है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और बेटा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। कह रहा है among these protons are positively charged particle। जो आपके पास प्रोटॉन है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बेटा ये किसके बीच होते हैं, न्यूक्लियस के बीच, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच ये होते हैं। while electrons are negatively charged particle। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या करते हैं, ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बीच क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब बेटा ये आपके पास यहां से लेके यहां तक ये आपके पास एमसीक्यू है। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज आपके पास किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो ये लिखा हुआ है चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय वेरियस प्रोसेस इंक्लूडिंग रबिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट और इंडक्शन। बेटा रबिंग कैसे, मैंने इसको आपके फॉर्म की एग्जांपल दी थी कि जब हम इसे पानी में बार-बार रगड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक पे यहां पे आपको लास्ट में मिलेगा कि चार्ज किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक है, इसकी जो लास्ट वाली टू लाइंस है, यहां से लास्ट वाली टू लाइन, चार्ज कैन बी ट्रांसफर से लेके is an isolated remain constant। तो बेटा इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ये जो टॉपिक है आपके पास ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना नहीं आता, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए नहीं है, लेकिन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आए, आपने इसकी स्टेटमेंट और बेटा इसकी ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब बेटा इसमें दो एक्टिविटी लिखी हुई है 15.1 और 15.2। बेटा इसमें से एक एक्टिविटी में आपको समझाऊंगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ भी जाता है तो आपने इनमें से एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट और इसको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेटा एक एक्टिविटी में आपको इसकी कंप्लीट समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद हम बुक से इसकी रीडिंग भी कर लेंगे और साथ ही फिर डेफिनेशन को भी हम समझ लेंगे, ठीक है। अब बेटा ये डायग्राम है आपके पास, ये एक स्पॉट है, ठीक है, ये थ्रेड है, ठीक है, एक धागा है जिसके साथ हमने मेटल रॉड को क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है। ये मेटल रॉड है, ठीक है, स्पॉट और बेटा ये थ्रेड, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास मेटल रॉड है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम की मेटल रॉड है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बेटा न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिस चीज पे जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। इसी के गिर्द बेटा एक और हमने रॉड रखा हुआ है, वो चार्ज है, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये न्यूट्रल है, ठीक है। बेटा अपनी इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से समझें, एक ही एक्टिविटी हमने करनी अच्छे तरीके से, ठीक है। एक धागा है, ठीक है, धागे के साथ बेटा एक रॉड को हमने बांधा हुआ है, ठीक है। ये जो रॉड है ये एल्यूमिनियम रॉड है, मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम रॉड है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट बेटा हमने एक और रॉड लिया है, ठीक है, ये प्लास्टिक का रॉड है लेकिन ये चार्ज है, ठीक है। अब ये देखो इस पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब बेटा दो रॉड है मेरे पास, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है और एक बेटा मेरे पास जो एल्यूमिनियम का रॉड है वो न्यूट्रल है और बेटा जो दूसरा रॉड है मेरे पास वो प्लास्टिक का रॉड है, वो चार्ज है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे होगा क्या, अब आपको पता है दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो पॉजिटिव है ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल, ठीक है, और बेटा जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, ठीक है। मतलब जो सेम चार्जेस है वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल, ठीक है, और बेटा जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटा ये जो चार्ज प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जो मेरे पास न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड है इस पे आपके पास दोनों चार्ज है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जितना आपके पास पॉजिटिव है उतना इसमें नेगेटिव है। अब बेटा जब प्लास्टिक रॉड जो मेरे पास चार्ज है, ठीक है, जैसे ही मैं इसको एल्यूमिनियम के रॉड के करीब रखूंगा तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या उन्हें इकट्ठा करेगा,
ठीक है। अब ये देखें, जब ये मैं प्लास्टिक रॉड को एल्यूमिनियम रॉड के करीब लेके आया हूं, तो इसने क्या किया, जो सारे पॉजिटिव है, ठीक है, उन्हें एक साइड पे कर दिया, मतलब अट्रैक्ट कर दिया। और बेटा जो दूसरी साइड पे ये जो नेगेटिविटी चार्ज है, इन सबको ये अपने से दूर करेगा, मतलब एक साइड पे कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव सारे एक साइड पे इकट्ठे हो गए और नेगेटिव सारे एक साइड पे इकट्ठे हो गए। अब बेटा ये प्रोसेस तो हो गया, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड ने, जो चार्ज प्लास्टिक रॉड है, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। लेकिन बेटा इस प्रोसेस के बाद अभी भी ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है, ये अभी भी न्यूट्रल है, जो इस पे नेट चार्ज है वो अभी भी जीरो है। इसने काम क्या किया, इसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, कि मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस है उन्हें एक साइड पे कर दिया है, जो नेगेटिव चार्जेस है उन्हें बेटा एक साइड पे कर दिया है, ठीक है। अभी भी ये रॉड आपके पास क्या है, न्यूट्रल ही है, ठीक है। जितना पहले इस पे पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, अभी भी इस प्रोसेस के बाद, ठीक है, जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज समझी कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और बेटा जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ये बेटा इसकी एक एक्टिविटी थी। अब हम इसी एक्टिविटी को समझते हुए, इसी डायग्राम को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको बेटा हम स्टेटमेंट में समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। कहता है इन द प्रोसेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ये बेटा मेरे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज पार्टिकल है, जो कि मेरे पास क्या है, चार्ज है। एन इंसुलेटिंग कंडक्टर, ये जो आपके पास इंसुलेटिंग कंडक्टर है, डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड। तो देखो बेटा ये जो प्रोसेस हमने किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक साइड पे हो गया, और बेटा लिखा हुआ है नेक्स्ट एंड द नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, और जो दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो एक एंड पे आ गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चार्ज पार्टिकल ले और एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इकट्ठा हो जाए और बेटा दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब बेटा ये जितनी डायग्राम मैंने आपको समझाई है, ये बेटा आपके पास एक्टिविटी है 15.1। इसको बेटा अब आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर देना है। जो चीज मैंने आपको इसमें बताई है एक्टिविटी में सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आप एक एक्टिविटी दोनों में से कर सकते हैं। दो एक्टिविटी आपके पास गिवन है 15.1 और 15.2, तो बेटा उसमें आपने एक एक्टिविटी करनी है, और बेटा इसकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ आपने स्टेटमेंट को डायग्राम बना देना, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आता है आपके पास, तो फिर आपने इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट डायग्राम के साथ बेटा आपने एक एक्टिविटी बयान करनी है। दोनों में से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो एक्टिविटी बताई है बेटा आपने इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।